वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम प्रेशर कुकर में क्लॉथ पिन डालेंगे और फिर आप कमाल देखिएगा कैसे इस सर्दियों में बगैर कपड़े धोए हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 चम्मच पाउडर की मदद से। कैसे हम ऑरेंज के छिलके और लेमन के छिलकों को पानी में डाल के अपने किचन की सबसे मेन सफाई कर सकते हैं, और कैसे हम पानी में कप को रखेंगे और फिर सारी उम्र के लिए इसे इस्तेमाल करें, कभी भी नहीं टूटेंगे। कैसे आप मैकरोनियों को बॉयल करें और इनको सही बॉयल करने का क्या तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। किचन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप डालेंगे और किचन में ज़िद्दी से ज़िद्दी ज़ंग 2 मिनट में उतर जाएगा। तो टिप नंबर 1 हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ टिप नंबर 1 जो है वो लहसुन को लेके है। जब अक्सर मेरी बहनें किचन में जाती हैं कुकिंग के लिए, तो सबसे पहले जो चीज़ उनको किचन में लेनी पड़ती है वो लहसुन है, क्योंकि लहसुन जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो किस तरीके से आज हम लहसुन को 2 मिनटों में छीलेंगे बगैर मेहनत किए, बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आपने क्या करना है, एक कांटा या ले लेना है और इसको आपने क्या करना है, चलें आइए मैं आपको बताती हूँ। आपने इधर फ्लेम को ऑन कर लेना है और हल्की आंच पर इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेना है। जैसे ही आप इनको सेक लेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। तो आप खुद देखेंगे कि इसका छिलका इतनी जल्दी उतरेगा कि आपका जो 10 मिनट का काम है वो 2 मिनट में हो जाएगा। यही अमल मेरे पास लहसुन जो था फार्मी था। अगर आपके पास देसी लहसुन हो तो आप देसी लहसुन को इस फार्मूले से करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी लहसुन छिल जाएगा। तो इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, 100% ये ट्रिक जो है वर्क करती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो क्लॉथ पिन को लेकर है। अक्सर हम जब क्लॉथ पिन लाते हैं तो क्या होता है, हमारे बच्चों के हाथ जब ये लग जाती हैं तो आए दिन ये गुमी हुई होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है और जब बच्चों के हाथ लग जाती है और फिर हमें मिलती नहीं, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो तो यही है कि हमें जब ज़रूरत हो, हमें अपने कपड़ों पे जब भी इसको होल्ड करना हो तो हमें टाइम पे मिल जाए। तो इसका क्या हाल है, इधर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कुकर की रबड़ पड़ी हुई थी जिसको मैं फेंकने वाली थी, तो अचानक मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इसके ऊपर क्लॉथ पिन को लगा दूं। इससे ये होगा कि जितनी भी पिन है हम इसके साथ लगा देंगे, और फिर आपने जब इसके ऊपर लगा देनी है तो फिर क्या करना है, इसको कहीं हैंग कर देना है कील के साथ। जब आपको ज़रूरत हो बआसानी आप इसको निकालें और फिर इनको कपड़ों पे लगा दें। इससे ये होगा कि एक तो आप इसको बाजू पर भी डाल लेंगे और आसानी से आप इसको इसकी जो क्लिप्स हैं इनको उतार के कपड़ों पे लगा सकते हैं। इससे आपको बार बार ये गिरेंगी भी नहीं और बहुत अच्छे से ये होल्ड हो जाएंगी। आप इसको डोर के पीछे भी कील के साथ कहीं भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मकरोनियों को लेकर है। अक्सर हम जब मकरोनियाँ बॉयल करते हैं तो वो लेसदार बनती हैं। कैसे हम परफेक्ट तरीके से इनको बॉयल करेंगे तो ये लेसदार नहीं बनेगी, ये खिली खिली बनेगी। तो आज टिप्स जो 1 टिप मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। मैंने 1 कप मकरोनियाँ ली हैं और मैंने इधर 3 कप पानी लिया है, ठीक है। खुले पानी में मकरोनियों को जब आप बॉयल करेंगे तो बहुत अच्छी सी ये बॉयल होंगी, और बॉयल पॉइंट पर आपने इसमें मकरोनी 1 कप मकरोनी के हिसाब से आपने हाफ़ टी स्पून जो है नमक डालना है और 1 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डालना है। जो आपके पास मौजूद है आप वो डाल दें। तो इससे क्या होगा, नमक और कुकिंग ऑयल से ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगी नहीं, बहुत अच्छी बनेगी। और फिर नेक्स्ट जो आपने करना है, इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट में, जहाँ आप इतनी देर इनको कुक कर सकते हैं जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। तो आपने इनको इतना कुक करना है कि इसमें हल्का सा खड़ापन रहे। तो आपने उंगली की मदद से दबाकर चेक भी कर लेना है।
तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी शहद थी, 2 से 3 मिनट मैं और इसको बॉयल करूँगी। यहाँ ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी थी जितनी कि मुझे चाहिए थी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सीव लेंगे और इसका पानी जो है निकाल लेंगे। अभी वीडियो में मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ किया है, आप चाहें तो सिंक में भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसका पानी निकालना है तो आपने ठंडा पानी लाज़मी ऊपर डालना है। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी मैकरोनियाँ कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी, चाहे आप इसे 1 से 2 दिन भी रखेंगे तो ये इस तरह खिले-खिले रहेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ, वो अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट से बहुत अच्छे और महँगे-महँगे कप खरीद कर लाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अभी हमने इतने यूज़ भी नहीं किए होते और इनके होल्डर जो होते हैं, कप के जो होल्ड होते हैं वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। मतलब कि कुंडे वगैरह जो होते हैं, आपके यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है वो भी मुझे बताइएगा। तो बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। तो इसका आसान हल है, जब भी आप मार्केट से कप खरीदें, क्योंकि अक्सर हम महंगी से महंगी ब्रांड के चीज़ें ला के घर में किचन में रखते रहते हैं और जब ये टूटते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। तो ये आपने क्या करना है, जब भी आप इस तरह के कप वगैरह लाएँ तो आप इन्हें ओवरनाइट या 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें। जितने आपके हों आप उसी मकदार के हिसाब से पानी ले लें और बर्तन ले लें और इनको डिप करके रख दें। तो इससे ये होगा कि जब आप इन्हें डिप करेंगे तो फिर कभी भी आपके कप इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। इनमें जो एक खड़ापन, सख्तपन होता है जिससे बर्तन बहुत जल्दी टूटता है, वो पानी में भीगने की वजह से ख़त्म हो जाएगा और आपके कप इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। वैसे तो अगर आप गिराएँगे तो सारे टूट जाएँगे, मगर ये है कि एहतियातन ये टिप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, 100% ये भी वर्क करती है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो ग्लव्स को लेकर है। अक्सर हम जब बर्तन वगैरह धोते हैं या हम कपड़े धोते हैं तो हमारे ग्लव्स जो होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें किचन में रखें या कि हम इन्हें बाथरूम में रखें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इनको हैंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें पानी ना जाए और अंदर से ये खुश्क रहें। तो यहाँ मेरे पास एक फ़ालतू मशीन का बेल्ट पड़ा हुआ था। आप चाहें तो कोई चूड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घर में मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ालतू पड़ा था तो मैंने इसके अंदर इसको इस तरीके से होल्ड कर लिया। यहाँ मैं एक डबल साइड टेप लूँगी और इसको एक क्लॉथ पिन लेके उसके साथ चिपका लूँगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे ये फ़ायदा होगा कि इसको हम दीवार, किचन वाले ग्लव्स हैं तो किचन में आप दीवार के साथ इनको सिंक के साथ एक साइड पर दीवार पर आप चिपका दें और अगर बाथरूम वाले हैं तो आप बाथरूम की वॉल पर इसको लगा दें। उससे ये होगा कि फिर आपको जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन की ज़रूरत वहीं से पूरी हो जाएगी और जब आप बाथ में काम कर रहे हो तो बाथ में से ही आपको मिल जाए। तो इस तरीके से आप इन्हें होल्ड करके रख सकते हैं। इससे इसमें पानी भी नहीं रहेगा और जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुश्क मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी ग्लव्स को ही लेकर है। जैसा कि इस तरह के सिलिकॉन के जो ग्लव्स होते हैं ये अक्सर ऐसा होता है, ये मेरे ग्लव्स थे, कुछ टाइम मैंने इनको यूज़ नहीं किया तो ये क्या हुआ कि ये पड़े पड़े ही आपस में इस तरीके से चिपक गए हुए थे, खुश्क थे, मगर कुछ टाइम के बाद ये अक्सर ऐसा होता है ये चिप जाते हैं और जब हम इन्हें पहनते हैं, खोलते हैं तो ये फट जाते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ जो है वो पैसों से खरीदी जाती है और किस तरीके से हम इन्हें सेव करना चाहते हैं। मेरे तो ये ज़रा रफ़ हो गए थे मगर मैंने वीडियो में एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ ये टिप शेयर की है ताकि आपके अगर ग्लव्स पड़े हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो आप क्या करें, कोई भी टेल्कम पाउडर ले लें और इसके अंदर इसको स्प्रिंकल कर दें। उससे ये होगा कि इसके अंदर खुश्की, मतलब कि नमी नहीं बनेगी, ये खुश्क रहेंगे तो इससे आपके ग्लव्स 6 माह साल भी पड़े रहेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। वो ऐसे ही होंगे कि जैसे आपने मार्केट से लाया, क्योंकि जब हम 1-2 दफ़ा इनको यूज़ करते हैं तो इनके अंदर जो पाउडर होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेडिसिन को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा
मसला होता है जिसकी वजह से हमें छोटी-छोटी चीज़ें घर में रखनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा बड़े बुज़ुर्ग या कि बच्चे, तो हमें हर टाइम मेडिसिन अपने घर में रखनी बहुत ज़रूरी है और रखनी भी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द और कभी बच्चों को चोट भी लग जाती है और बड़ों को अक्सर घुटनों में दर्द, इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं। तो आपने क्या करना है, हमारे पास अक्सर आइसक्रीम के बॉक्स पड़े होते हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो मेडिसिन है, जो ज़रूरत की चंद मेडिसिन है, जो तकरीबन हमारे घर में हर टाइम ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की, वो आपने जितनी भी मेडिसिन ज़रूरत वाली है वो इस बॉक्स में अच्छे से रख लेनी है। अक्सर छोटे बच्चों को चोट वगैरह भी लग जाती है, पॉलीफैक्स, पायोडीन, इस तरह की चीज़ें तो अक्सर हमारे घर में पड़ी होती है और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूँढते रहते हैं, हमें एक जगह से चीज़ नहीं मिलती। तो इससे ये होगा कि आप इस बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके इन चीज़ों को रख दें और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको एक ही जगह से तमाम चीज़ें मिल जाएँगी और ऐसे आपके बच्चे या आपके बड़े बहन-भाई जो भी हैं, उनको भी इस चीज़ की सेंस होगी कि हमने कब कहाँ से कौन-सी चीज़ लेनी है। अगर बड़े इस तरीके से कोई आप ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ रखते हैं, तो फिर हमारे फैमिली मेंबर्स को भी पता होता है कि हमें हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है। तो वो बजाय हमें बार-बार तंग करने के खुद से भी वहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। इससे आपकी फैमिली और बच्चों और आपका भी टाइम बचेगा और उलझन में पड़ने से भी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी ये छोटी-सी टिप भी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती है तो लाज़मी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ऑरेंज के छिलकों को लेकर और लेमन के छिलकों को लेकर है। ऑरेंज और लेमन के छिलके आज क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे किचन में जब हम किचन से फ्री होकर जाते हैं और सुबह जब मॉर्निंग में हम किचन में आते हैं, तो जो हमारे किचन का सिंक होता है या किचन के जो पाइप होते हैं, वहाँ से बड़ी बदनुमा अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उस स्मेल का आज बहुत ही आसान सा हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो अक्सर जब हम किचन में आते हैं सुबह के टाइम तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से किचन में से कॉकरोच वगैरह जो भी ये कीड़े-मकोड़े, लिज़र्ड वगैरह किचन में घूम रही होती हैं ना, और आप जब इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, इधर मैंने हस्बे ज़रूरत सिरका भी ऐड किया था। जब आप इसको बनाएँगे, आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपने इसको बॉयल करना है। आपने इसको 5 मिनट बॉयल करना है। छिलकों ऑरेंज के छिलकों से इतनी ज़बरदस्त आपके किचन से स्मेल आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और फिर इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको बॉयल करने के बाद सीप की मदद से छिलकों को अलहदा कर लेना है और पानी को अलहदा करना है। अब हमने क्या करना है, गरम गरम पानी को आपने पाइप प्रेशर जिधर है, जिधर आपकी किचन का पाइप है, उस पे आपने इसको गरम गरम को डाल देना है और साथ ही साथ आपने सिंक में भी इसको डाल देना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप किचन को ऑफ़ करके जा रहे होंगे, इस पानी को डालेंगे, एक तो आपका जो न पाइप है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, दूसरा उसमें से स्मेल नहीं आएगी। हफ़्ते में 1 दफ़ा आप लाज़मी इसको किया करें। नेक्स्ट टिप जो है वो बाथरूम के मिरर को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि बाथरूम में जब हम मुँह वगैरह वॉश करते हैं तो छींटे पड़ती रहती हैं और बाथरूम के जो शीशा वगैरह होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको किस तरीके से साफ़ करना है, आपने टेल्कम पाउडर लेना है और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और कोई भी रफ़ कपड़े के साथ या न्यूज़पेपर के साथ आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। और यकीन माने कि आपको 2 मिनट लगेंगे और आपका शीशा ऐसे चमचमाएगा कि आप कहेंगे कि जैसे अभी आपने मार्केट से नया लाया है। तो ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मिनटों में आपका मिरर ऐसे साफ़ होगा कि जैसे अभी-अभी आपने नया लाया है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो
फ्लोर को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस एरिया में हमने गैस वाला सिलेंडर रखा होता है ना, वहाँ ज़ंग पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब ज़ंग पड़ता है तो किचन की टाइल बहुत गंदी हो जाती है। किस तरीके से हम आज किचन की टाइल को साफ़ करेंगे, मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा हार्पिक लिया है, उसको मैंने किचन के कामों के लिए ही रखा है। तो यहाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे, और अगर तो ज़्यादा ज़िद्दी और सख्त ज़ंग के दाग हैं तो आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और अगर हल्के हल्के दाग हैं तो फिर आप इसको 2 से 3 मिनट छोड़ें, और उसके बाद आप कोई भी जो है स्टील वूल के बगैर ही आपका ये साफ़ हो जाएगा। आप कोई भी स्क्रबर ले लें और उसकी मदद से इसको साफ़ कर लें, ठीक है। रफ़ वाला रखें जो आप टाइल वगैरह को साफ़ करने में इस्तेमाल कर सकें। तो ये मेरा एक रफ़ वाला था जो किचन में टाइल वगैरह फ़र्श को साफ़ करने के लिए होता है, वो आप स्टील वूल या इस तरह की चीज़ें जो है एक्स्ट्रा एक बॉक्स रख लें और उसमें रख लिया करें, ताकि वो दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स ना हो। तो इसको आपने इस तरीके से सारी टाइल के ऊपर एक दफ़ा लगा लेना है, और आप खुद देखेंगे कि मिनटों में जो सहज से सहज ज़ंग के दाग थे ना, वो साफ़ हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोबारा से इसको साफ़ कर लूँगी साफ़ पानी के साथ, और आप खुद देख सकते हैं टाइल कैसे अच्छे से साफ़ हो गई है। बहुत गंदी टाइल थी, ज़ंग का बहुत ज़िद्दी दाग थे जो 2 मिनट में साफ़ हो गए हैं। बाज़ दफ़ा हार्पिक बहुत अच्छा काम करता है। हार्पिक को कभी-कभी ऐसी जगहों पे लाज़मी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं खुश कपड़े के साथ एक दफ़ा इसे खुश कर लूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से सिर्फ 2 मिनट लगे थे, और किचन की टाइल जो थी जिस एरिया में सिलेंडर रखा हुआ था, वो टाइल ऐसे 2 मिनट में शाइन करने लग पड़ी थी, साफ़ हो गई थी। इस तरीके से महीने में एक दफ़ा आप पूरे किचन की टाइल को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो सिलेंडर को ही लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमारा सिलेंडर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, मगर कुकिंग करने के बायस इसमें बहुत सारी चिकनाई जो है उड़ उड़ के पड़ती रहती है, और काफ़ी ये चिकना सा हो जाता है। बाज़ दफ़ा उठाने से भी इतनी चिकनाहट इस पे हो जाती है कि ये हाथ से भी फिसलता है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है कि आप इस पे टेल्कम पाउडर कोई भी आप एक्सपायर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी जो सस्ते वाली शॉप्स है वहाँ से आप इसको सस्ते वाला ला के वो इन कामों के लिए रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम नहीं भी धोते या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो टेल्कम पाउडर इतना अच्छा काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 मिनट में ये चिकनाई को ऐसे साफ़ करेगा कि जो हम शायद काफ़ी ज़्यादा डिटर्जेंट और धो के मैसी ऐसे चिकनाई, एक तो वो बर्तन जिससे हम धोते हैं वो भी चिकना सा हो जाता है। तो इससे ये होगा कि आप किचन में कोई भी इस तरह के छोटे छोटे जो क्लॉथ होते हैं एक्स्ट्रा रख लिया करें किचन की टाइल को साफ़ करने के लिए, और ये इस तरह की चीज़ों को साफ़ करने के बाद आप फिर इस तरह के जो क्लॉथ है चाहे तो उन्हें वेस्ट कर दें, चाहे तो दोबारा से धो के रख। अभी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, बिल्कुल ऐसे थी जैसे कि अभी हमने इसको मार्केट से लाया है। तो अक्सर हमारे पास इस तरह के ना केक के सांचे पड़े होते हैं, जब हम केक लाते हैं ना तो हम उन्हें ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका कहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। इसको हम इधर नीचे रखेंगे, और इधर नीचे रखेंगे। ये बिल्कुल सिलेंडर के साइज़ का था, और जब मैंने इसको ऊपर रखा था बिल्कुल फिट आ गया था। तो अब ये होगा कि हम इसको घिसेंगे भी, आगे पीछे भी करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा ये है कि एक नीचे टाइल हमारी गंदी नहीं होगी और टाइल पे निशान भी नहीं पड़ेंगे। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो लास्ट में आइडिया है बहुत ही कमाल है का है। अक्सर जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में मेरी बहनें जो है ना कपड़े धोने से ज़रा गुरेज ही करती हैं। तो कैसे हमारे जो नए कपड़े होते हैं ना, हमारा नहीं दिल करता बार बार उन्हें धोया जाए। धोने से एक तो मेरी बहनों ज़्यादातर ये भी सोचती हैं कि इस बार बार कपड़ा नए नए कपड़े को बार बार धोएं तो उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, और फिर वो चीज़ नहीं रहती जो नए कपड़ों में होती है। तो आज हम एक सीप की मदद से आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक चम्मच पाउडर की मदद से आप किचन में ही रह के इनको कैसे दोबारा से
धोने से बचा सकते हैं और जितनी भी आपके कपड़ों में स्मेल वगैरह है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और हल्का-हल्का अपने पूरे फ्रंट पे इसको स्प्रिंकल कर लेना है। तो इससे ये हो गया कि जैसे ही आप चम्मच से हल्का-हल्का टैप करेंगे तो बिल्कुल मुनासबत के हिसाब से ना बेकिंग सोडा जो है वो स्प्रिंकल होगा। इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक साइड पे दोनों साइडों पे इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया था। स्प्रिंकल करने के बाद बेकिंग सोडा से ये होता है कि जितनी भी आपके कपड़ों में पसीने की स्मेल, वैसे जो आपके कपड़ों में हल्की-फुल्की स्मेल वगैरह होती है ना, वो जब आप 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और फिर दोबारा अगर आप इनको इस्तेमाल के बाद उतारते हैं तो आपको लगता है कि कपड़ों में स्मेल है पसीने की या इस तरह की हल्की-फुल्की स्मेल है, तो आप उसको इस तरीके से जब स्प्रिंकल करके दोबारा से मैंने एक ब्रश रखा हुआ है छोटा-सा और इसकी मदद से मैं इसके ऊपर अच्छे से इसको लगा रही हूँ। तो ब्रश बहुत साफ़ था, जब मैंने हल्का-हल्का इस पे लगाया था तो यकीन माने कि इस कपड़े के ऊपर से जितनी भी गंदगी थी वो साफ़ हो गई थी। लास्ट में आपने क्या करना है, मैंने इधर हल्का-सा इस पे पाउडर जो था, कोई भी आपके घर में जो पाउडर है आप उसको स्प्रिंकल करें। जैसे मैंने पाउडर स्प्रिंकल किया था इसमें से इतनी ज़बरदस्त धीमी-धीमी सी खुशबू आएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कपड़े जो हैं दोबारा से मतलब इस फ़ॉर्मूले के साथ साफ़ करके पहने हैं। यकीन माने एक दफ़ा लाज़मी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, अब आपको ज़रूर मेरी ये टिप पसंद आएगी। और अगर आज आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाज़मी लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और साथ ही साथ बताइएगा आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं।